हाँ एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सीरीज। हमने पिछले लेक्चर में यूज रिड्यूसर हुक को कवर किया था और इस लेक्चर में हम यूज कॉलबैक हुक को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुक है और आपके इंटरव्यू में ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो यूज कॉलबैक हुक क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यूज कॉलबैक हुक एक हुक है जो कि आपके मेमोइज करता है फंक्शन को। फंक्शन यानी कि जो फंक्शन बार बार कॉल होता है उसको ये बार बार कॉल होने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए तो मैंने एक रिएक्टिव बना रखा है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम क्या है ये समझेंगे कि विदाउट यूज कॉलबैक हुक और आफ्टर यूजिंग यूज कॉलबैक हुक। पहले आपको प्रॉब्लम समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा इस तरह से। इसको मैं करूँगा यूज कॉलबैक, ठीक है, यूज कॉलबैक। और यहाँ पर मैं करूँगा आपका index.jsx, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया RFCE। और RFC करने के बाद ये सिंपल सा रिएक्टिव मैंने बनाया है और app.js में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा और यहाँ इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट आपका इंडेक्स फ्रॉम यूज कॉलबैक स्लैश इंडेक्स। अब इंडेक्स आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज कॉलबैक हुक को यहाँ से यूज नहीं, इंडेक्स को मैं यहाँ से इस तरह से शो कर दूंगा। शो करने के बाद जब हम ब्राउज़र में जाएंगे तो देखिए ये तो है, मुझे यहाँ ओपन करना पड़ेगा लोकल होस्ट 5173। ये मेरा अभी इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, आपको ये विजिबल है। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो है इंडेक्स यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा जो इंडेक्स है वो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है प्रॉब्लम क्या है समझिए कि इसको मैं कुछ ऐसा ओपन कर लेता हूँ ताकि आप नोड्स के साथ जो है सिंक रहें, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये नोट्स में क्या है लिख दिया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूज कॉलबैक हुक में हमारे पास जो होता है पेरेंट और चाइल्ड वाला सिस्टम होता है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर यूज कॉलबैक में एक और कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा चाइल्ड, ठीक है। इस तरह से चाइल्ड और जैसे बनाऊंगा और यहाँ भी RAFC करूँगा, RAFCE। और यहाँ पर मैं करूँगा एक H1 लिखूँगा और H1 में मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए H1 में दिस इज चाइल्ड आपका कंपोनेंट, ठीक है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। अब जो है चाइल्ड कंपोनेंट हो जाने के बाद index.js में ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ पर दो स्टेट बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर दो स्टेट बनाएंगे और दो स्टेट बनाकर एक बटन बनाएंगे। तो जब मैं पेरेंट में बटन को क्लिक करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन चाइल्ड में भी आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप यूज इफेक्ट को इंपोर्ट, यूज स्टेट को इंपोर्ट करो। यूज स्टेट लिखिए, एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। अब यूज स्टेट का स्निपेट, तो यहाँ पर आप बनाइए काउंटर। यहाँ पर मैं करूँगा काउंटर 1 और सेट काउंटर 1 और इनिशियल वैल्यू विल बी 0, यानी कि इनिशियल वैल्यू 0 होगा। और इसी को आप जो है आप इसको चेंज कर दो और आप इसको कर दो काउंटर 2 कर दीजिए, ठीक है, डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको काउंटर 2 कर लीजिए। ये मैंने इसको काउंटर 2 कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये करने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन बनाइए हैंडल चेंज, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्ट और आपका हैंडल क्लिक नाम से एक फंक्शन बना लीजिए। इस हैंडल क्लिक में आप क्या करेंगे, आप जो है काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जो आपका सेट काउंटर 1 है, सेट काउंटर 1 की वैल्यू को आप 1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है, +1 कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने +1 कर लिया। अब +1 करने के बाद आप क्या करो, आप काउंटर को यहाँ पर शो करो, ठीक है। यहाँ पर H1 और मैं करूँगा काउंटर एट पेरेंट, ठीक है, पेरेंट। पहले प्रॉब्लम को समझिए, समझ में आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन बहुत आसान है, पहले प्रॉब्लम को समझो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो काउंटर 1 है काउंटर 2 को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेट बनाया जो कि है मेरा काउंटर 1। उस काउंटर 1 को मेरा हैंडल क्लिक वाला फंक्शन चेंज अपडेट करेगा, ठीक है। मैं इस फाइल में काउंटर 2 के साथ खेलूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट था इस चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ इंपोर्ट करो। तो यहाँ पर इंपोर्ट किया, इंपोर्ट और इंपोर्ट चाइल्ड, ठीक है, फ्रॉम ./चाइल्ड। और यहाँ पर आप इस चाइल्ड कंपोनेंट को शो करो, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट को इस तरह से शो कीजिए। और शो करने के बाद यहाँ पर हैंडल क्लिक फंक्शन को पास कीजिए एज अ प्रॉप्स। हैंडल क्लिक को आपने पास कर दिया, ठीक है, हैंडल क्लिक को हमने पास किया। अब पास करने के बाद आप एक बटन बनाइए जिससे ये जो काउंटर है ना, जो आपका पेरेंट में है काउंटर एट पेरेंट, इसको चेंज या अपडेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बनाऊंगा बटन, ठीक है, इस तरह से बटन बनाऊंगा। और बटन में मैं करूँगा इंक्रीज और इंक्रीज पेरेंट काउंटर, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट काउंटर कर दिया। और पेरेंट काउंटर करने के बाद यहाँ पर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या करेंगे,
आपके ऑन क्लिक में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि हमारा कॉल बैक फंक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि ये पैरामीटर में कुछ ले रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा सेट काउंटर टू, सेट काउंटर टू को काउंटर 2+1, काउंटर 2+1 कुछ इस तरह से सेट काउंटर 2 को, और ये जो है यहाँ पर काउंटर 2 होना चाहिए, ठीक है, काउंटर 2+1। और एक बार राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट ओपन कर लो, इससे आपकी चीज़ें अलाइन हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है, ये अलाइन हो गई। और ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड बोल रहा है, ठीक है, कुछ एरर तो नहीं है, एरर तो नहीं है वैसे, ठीक है, रिफ्रेश का एरर नहीं है, ठीक है। अब देखिए दिस चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है इंक्रीज पेरेंट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको नीचे रख देता हूँ ताकि जो है आपका कन्फ्यूज़न ना हो आप, ठीक है, ऐसे इसको मैं नीचे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया, और ये जो है ऊपर रहेगा, ठीक है, ये जो है आपको ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। ये जो है ये पेरेंट काउंटर है, पेरेंट इंक्रीज पेरेंट काउंटर, और दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके अपना इंस्पेक्ट ओपन करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा, और इसको जो है मैं नीचे शो करूँगा, ठीक है, इसको मुझे नीचे शो करना है, ये देखिए। और यहाँ पर जो है मैं अपना ओपन कर लिया कंसोल, अभी मेरा कंसोल खाली है। अब देखिएगा मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में अभी कुछ भी नहीं है, मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कोड लिखूंगा। और चाइल्ड कंपोनेंट में जो मैंने यहाँ पर हैंडल क्लिक पास किया है, इस हैंडल क्लिक को एज अ प्रॉप्स में ले लूँगा, ठीक है, एज अ प्रॉप्स में यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ से जो है इसको एज अ प्रॉप्स आप ले लीजिए, एज अ प्रॉप्स आप ले लीजिए। यहाँ पर एक यूज इफेक्ट लगा दो, क्योंकि आप कैसे शो करोगे कि आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, आप यूज इफेक्ट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट करूँगा, और यूज इफेक्ट, ठीक है, और यूज इफेक्ट एंटर किया, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, स्निपिट किया तो ये आ गया। और यहाँ पर स्निपिट होने के बाद जो है मैं यहाँ पर कंसोल करूँगा इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग आपका चाइल्ड कंपोनेंट इज रेंडरिंग, ठीक है, रेंडर यानी कि प्रस्तुत हो रहा है, चल रहा है। और ये होगा कब, हैंडल क्लिक के चेंज या अपडेट होने से, ठीक है, ये मैंने आपका कर दिया। अब देखिएगा जादू, ठीक है, अब देखिएगा जादू, देखो यहाँ रिफ्रेश किया, चाइल्ड कंपोनेंट इज रेंडरिंग आ गया, यूज इफेक्ट के कारण 2 बार आ गया। 2 बार आने के बाद जो है यहाँ से अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने सेट काउंटर 1 बनाया है, काउंटर 1 बनाया है, तो काउंटर 1 को मैं कहीं भी यूज नहीं कर रहा हूँ मेरे पेरेंट में। देखिए काउंटर 1 को कहीं भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक हैंडल क्लिक नाम से फंक्शन बनाया है, ठीक है, और हैंडल क्लिक को आपके चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर दिया है। यहाँ पर मैं काउंटर 2 को शो कर रहा हूँ, बटन में भी मेरा काउंटर 2 ही इंक्रीज होगा, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में काउंटर 1 का कोई भी यूज नहीं है। अब इसको इंक्रीज को मैं करता हूँ कॉल, देखो ये देखो इंक्रीज को मैं कर रहा हूँ ये बटन को। तो ये यहाँ कंसोल में देखिए, आप कंसोल में ध्यान दीजिए कि आपके कंसोल में वो चाइल्ड कंपोनेंट क्यों रेंडर हो रहा है, समझ रहे हो बात। जब मैं यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेट है मेरा, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेट है, इस फर्स्ट स्टेट को मैंने यूज ही नहीं किया है, ठीक है, इस फंक्शन को मैंने यूज ही नहीं किया है मेरे यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट है, मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा हूँ। तो बिना कॉल किए ही ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट में क्यों चल रहा है, नहीं चलना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए ना। होता क्या है कि जब जब आपका रिएक्ट में कुछ भी स्टेट अपडेट होता है, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट के एलिमेंट री रेंडर होते हैं। ये प्रॉब्लम है रिएक्ट में, ठीक है। यहाँ पर मैं इस बटन के माध्यम से, ये जो इंक्रीज पेरेंट काउंटर है, इस बटन के माध्यम से मैं कौन सा स्टेट चेंज कर रहा हूँ, मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ काउंटर 2 वाला। तो जब मैं काउंटर 2 वाला स्टेट में चेंज कर रहा हूँ, तो उसके कारण जो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है मेरा, ये भी री रेंडर हो रहा है, ये जो फंक्शन इसके अंदर ये भी री रेंडर हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, ठीक है। ये री रेंडर नहीं होना चाहिए। यदि मैं एक कंपोनेंट में काम कर रहा हूं तो दूसरा कंपोनेंट बार बार री रेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़े एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हैं, वहां पर अगर आप कोई प्रोडक्ट को जाकर डिटेल पेज देख रहे हो, ठीक है,
तो आप अगर स्मार्टफोन का पेज ओपन किए हो तो ये समझ लीजिए कि जो लैपटॉप वाला पेज है वो ऑटोमेटिक री रेंडर हो जा रहा है, रिफ्रेश हो जा रहा है। या फिर आपका जो है जहाँ पर आपके के सारे कपड़े वाली सेक्शन है वो री रेंडर हो रहा है, जो कि री रेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है विदाउट आपका यूज कॉल बैक, ठीक है। जब जब रिएक्ट में कुछ स्टेट चेंज या अपडेट होता है, पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, सारे के सारे फंक्शन रिक्रिएट री रेंडर होते हैं। और इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम यूज करते हैं यूज कॉल बैक हुक को, जो क्या करेगा, फंक्शन को मेमोइज करेगा, यानी कि उसको जो है सेव कर लेगा और दोबारा री रेंडर वो नहीं करेगा। देखिए कैसे, तो जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेरेंट कंपोनेंट में क्या करेंगे, जो फंक्शन आपने पास किया है ना, ये फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन को आपको यूज मेमो के अंदर यूज कॉलबैक के अंदर रखना पड़ेगा। यूज कॉलबैक फंक्शन को मेमोइज करके याद रखेगा। यूज मेमो जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपकी वैल्यू को मेमोइज करेगा। मेमोइज करना यानी कि सेव करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करें, कॉमा करके यूज कॉलबैक को इंपोर्ट कीजिए, कॉमा करके यूज कॉलबैक को इंपोर्ट करो। ये मैंने यूज कॉलबैक को इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। जो आपका ये जो हैंडल क्लिक है, जहां भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिस फंक्शन को आपको सेव करना है, जिस फंक्शन को आपको मेमोइज करना है, उस फंक्शन में क्या करेंगे, आप यूज कॉलबैक को कॉल करेंगे। ये जो सेट काउंटर है आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको कर लो यहाँ से कट, ठीक है। ये मैंने कर लिया कट, और यहाँ पर क्या करें, यूज कॉलबैक को कॉल करें, ठीक है। यूज कॉलबैक का सिंटेक्स यूज इफेक्ट के जैसा ही होता है, ठीक है। यूज कॉलबैक को इस तरह से जो है आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद यहाँ पर जो है एरो फंक्शन लगाइए, एरो फंक्शन यानी कि ये कॉल बैक लगाइए, और कॉल बैक में क्या कीजिए, सेट काउंटर जो आप काम कर रहे थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। मैं क्या कर रहा था, सेट काउंटर 1 में काउंटर 1 कर रहा था, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा डिपेंडेंसी एरे, जिसके चेंज या अपडेट होने से आप अपने यूज कॉल बैक को दोबारा कॉल करना चाहते हैं। तो जो कि है मेरा काउंटर 1, ठीक है, जो कि मेरा काउंटर 1, ठीक है। यूज इफेक्ट हो गया, यूज लेआउट इफेक्ट हो गया, यूज कॉलबैक हो गया, यूज मेमो हो गया। इन चार हुक का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम रहता है, लगभग सेम ही रहता है। इन चारों हुक का सिंटेक्स लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो ये मेरा यूज कॉलबैक हुआ, यूज कॉलबैक के अंदर सेट काउंटर दिया, ठीक है। और जब जब ये मेरा काउंटर 1 चेंज होगा तभी जाकर ये मेरा फंक्शन री रेंडर होगा, नहीं तो ये दोबारा री रेंडर नहीं होगा, रिक्रिएट नहीं होगा। अब यूज कॉलबैक हुक मैंने यूज कर लिया। अब देखिए, अब इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब पेरेंट को कॉल करूंगा, तो देखिए यहाँ पर पेरेंट को कॉल किया। अब पेरेंट को कॉल करने पर भी मेरा जो चाइल्ड है वो री रेंडर हो रहा है, जबकि री रेंडर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पर, जो है यूज कॉलबैक, देखिए यहाँ पर जो है आपको एरो फंक्शन नहीं लगाना है, ठीक है। आप एरो फंक्शन नहीं लगाएंगे, एरो फंक्शन लगाएंगे तो वो दोबारा उसको कॉल कर देगा, मुझे एरो फंक्शन नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। ऐसा ये सिंटेक्स होता है। यूज कॉल पे खुद एक हुक है जो रिटर्न करेगा वैल्यू, किसको, हैंडल क्लिक को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश किया। अब पेरेंट को मैं करता हूँ कॉल। देखिए जब मैं पेरेंट यहाँ पर बटन, ये काउंटर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा जो चाइल्ड है वो री रेंडर नहीं हो रहा है, मेरा चाइल्ड है वो री रेंडर नहीं हो रहा है। यदि आप इस काउंटर को शो करते हैं तो मुझे यहाँ पर काउंटर को भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काउंटर 1 में मैं क्या करूँगा, काउंटर 1 को पास कर लूँगा, और इस काउंटर 1 को मुझे यहाँ दिखाना है। तो दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर चाइल्ड में भी कॉमा करके क्या करना पड़ेगा, काउंटर 1 करना पड़ेगा। और काउंटर 1 करने के बाद दिस इज ए चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं करूँगा काउंटर 1 को शो करूँगा, ठीक है। और काउंटर 1 को शो करने के बाद मैं एक बनाऊंगा बटन इंक्रीज आपका चाइल्ड काउंटर, ठीक है। चाइल्ड काउंटर कर दिया, और ऑन क्लिक में क्या कर दिया, ऑन क्लिक में मैं हैंडल क्लिक को कॉल करूंगा, जो कि मेरा है दूसरा स्टेट जिसको मैंने एज अ प्रॉप्स पास किया था। अब अगर मैं इसको चाइल्ड को चेंज करूंगा तभी जाकर मेरा री रेंडर होगा। पेरेंट को अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरा चाइल्ड री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, और ये होता है आपका यूज कॉलबैक हुक। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप बहुत बड़ी स्केल पर काम कर रहे हैं, जहां पर आपको परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे आपके वेबसाइट पर मिलियंस में विजिटर्स आने वाले हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नेटफ्लिक्स, तो उस केस में ये सारे हुक जो है यूज करते हैं, यूज कॉलबैक, यूज मेमो, यूज रेप। बाकी जब आप छोटा मोटा ऐप बना रहे हैं लाइक रेज्यूमे के लिए, या फिर जो है अपने प्रोजेक्ट शोकेस करने के लिए, हैकाथॉन वगैरह के लिए, तो उस समय ये सब सारे हुक यूज नहीं होते हैं। लेकिन जो है सारी की सारी कंपनी अपनी बड़ी स्केल पर सोचती हैं, आपको भी बड़ी स्केल पर सोचना चाहिए।
तो उस केस में ये सारे के सारे हुक जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। रिया की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में।